मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। यह त्यौहार तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि मकर राशि उनके पुत्र शनि देव की राशि है। इस पर्व में स्नान और दान का बहुत महत्व है। नदियों सरोवरों में स्नान करें और दान करें। दान पर एक कहानी यमराज की भी है, जो मकर संक्रांति से शुरू होती है। मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी मुख्य रूप से मृत्यु, न्याय और कर्म फल से जुड़ी है, जिसमें एक धार्मिक ब्रह्मणी की कथा प्रसिद्ध है, जो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहती थी, लेकिन धर्मराज के दरबार में पहुंचकर पता चलता है कि उसने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, इसलिए उसे धरती पर वापस भेजा जाता है, जहां यह व्रत कथा और उद्यापन करती है, जिससे उसे मोक्ष मिलता है और वह दूसरों को भी मोक्ष दिलाती है। इसमें चित्रगुप्त द्वारा कर्मों का लेखा जोखा रखना और यमराज द्वारा न्याय करना प्रमुख है। एक धार्मिक ब्रह्मणी मरकर धर्मराज के दरबार पहुंचती है, जहां वह स्वर्ग जाने की इच्छा करती है। धर्मराज चित्रगुप्त से उनका लेखा जोखा पूछते हैं। चित्रगुप्त बताते हैं कि ब्रह्मणी ने सब धर्म किए, पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। धर्मराज कहते हैं कि कहानी सुने बिना वैकुंठ नहीं जा सकती। वह ब्रह्मणी को धरती पर वापस भेजते हैं ताकि वह व्रत और उद्यापन समापन कर सके। ब्रह्मणी जब घर पर लौटती है तो परिवार वाले उसे भूत समझकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। ब्रह्मणी उन्हें समझाती है कि वह धर्मराज के आदेश से धरती पर आई है। इस प्रकार ब्रह्मणी 7 दिनों तक धर्मराज जी का व्रत करती है, कहानी सुनती है और उद्यापन पूजा का समापन करती है। उद्यापन में वह काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, साड़ी, शक्कर और यमराज व धर्मराज की मूर्तियाँ लोहे व सोने की ब्राह्मण को दान करती है। साथ ही चावल का साठिया बनाकर कहानी सुनती है। इस दौरान उसके छोटे बेटे बहू हुंकारा यानी जवाब नहीं भरते, लेकिन पड़ोसन पूरी श्रद्धा से उनकी कहानी सुनती और हुंकारा भरती। 7 दिनों बाद धर्मराज जी उसे लेने विमान भेजते हैं। ब्रह्मणी अपने पड़ोसन और अन्य गांव वालों को भी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उन्होंने भी कथा सुनी थी। इस कहानी से पता चलता है कि धर्मराज जी की कहानी सुनना और व्रत उद्यापन करना कितना महत्वपूर्ण है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज यानी यमराज मृत्यु और न्याय के देवता हैं, जो प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजते हैं। चित्रगुप्त उनके सहायक हैं, जिनके हाथ में कर्मों की पुस्तक होती है, जो हर जीव के अच्छे बुरे कर्मों का सटीक लेखा जोखा रखते हैं। दोस्तों, इस कथा से कर्मों का फल, दान का पुण्य का महत्व और धर्म के नियमों का पालन करने का संदेश मिलता है। दोस्तों, यह कथा आपने कभी सुना है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें। एक हाइप का बटन आया है, आप वो भी ज़रूर करें।